दोस्तों आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल के घातक कीट के बारे में। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टूटा एब्सोल्यूटा के बारे में, जिसके कई नाम हैं तो काम भी कई गुना अधिक नुकसानदायक है। टूटा को हम पिनवर्म, लीफ माइनर, साउथ अमेरिकन टोमेटो मॉथ भी बोलते हैं। ये समय के साथ बहुत ही हानिकारक कीट बन गया है। इससे निपटने के लिए हमें इसके जीवन चक्र को समझना होगा। ये भी बाकी कीटों की तरह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला अंडा, जो कि 6 से 7 दिनों तक रहता है, ये पीले रंग का होता है। फिर आता है लार्वा, जो कि अधिक नुकसानदायक है, जो ज़्यादा समय तक रहता है, 10 से 12 दिन तक रहता है और कुछ हरे या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। फिर आता है प्यूपा, जिसका समय 4 से 5 दिन है। और फिर वयस्क, जिसमें फीमेल 10 से 15 दिन तक और मेल 6 से 7 दिन तक रहता है। ये निशाचर होते हैं। दिन के समय में ये पत्तियों के पीछे छिप जाते हैं और इसका जीवन चक्र टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे 15 से कम में 75 दिन, तो 25 से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ये 24 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब कम समय होगा तो पैदावार इसकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हमें इसके जीवन चक्र को अच्छे से समझकर इस पर नियंत्रण करना है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। हम आज इससे बचाव के तरीके भी बताएंगे, जो हमारा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। दोस्तों, हमने हमारे फार्म पर टूटा की फ्लाई को कैच करने के लिए कुछ ट्रैप लगाए थे। ये देखिए हमारे टमाटर का प्लॉट है। ये 10 एकड़ का एक प्लॉट है और इस पर हमने टूटा की फ्लाई को कैच करने के लिए ट्रैप लगाए थे। देखिए ये इस प्रकार का ट्रैप है। और अब इसमें देखिए ये पानी डाला हुआ है, ये कैप्सूल लगा है, ल्यूर जिसको बोलते हैं। और इसमें ये जो टूटा की फ्लाई है, टूटा की जो पतंग जिसको बोल सकते हैं, ये टूटा की फ्लाई इसमें आकर पानी में गिर गई है। ये टूटा को अच्छे खासा मतलब कंट्रोल करता है अगर आप ये ट्रैप लगाते हैं आपके खेत में, आपके फार्म पर। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको दिन में ये फ्लाई दिखाई नहीं देगी। आप नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, नुकसान के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारे खेत में जो है ये टूटा का नुकसान हो रहा है और ये हमारे ये डैमेज हो चुके टमाटर की फसल। तो आपको ये डैमेज होने के बाद ही पता चलेगी। ट्रैप लगाने से ये होगा कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि हमारे खेत में टूटा की फ्लाई आ रही है। अब हमें इसके लिए टाइम से टाइम स्प्रे लेना है। स्प्रे में क्या लेना है? स्प्रे के लिए हम इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 9% आता है। और इसमें जिसको हम कोराजन के नाम से जानते हैं, जो कि कोलांट्रोनिलिप्रोल, आप इसको इस टेक्निकल में किसी भी कंपनी का आपको जो भी मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। आपको हर 6वें दिन इसमें टूटा की मतलब आपको स्प्रे लेना है इसमें। जैसे आप कोई भी पहले एक तो फ्लाई के लिए आपको कोई स्प्रे लेना है, साथ में आप इसको टूटा की जो एक तो सिस्टमेटिक लेना है और एक आपको कॉन्टैक्ट पॉइजन लेना है। जैसे कि बाइफेंथ्रिन हमारा जो है कॉन्टैक्ट पॉइजन है और ये फ्लाई के लिए है। और साथ में आप इसमें अपना कोलांट्रोनिलिप्रोल जो कि कोराजन वो ले सकते हैं। एक जो हमने इसमें टूटा की फ्लाई के लिए जो असरकारक दवाई हमने इसमें हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखी है, आप इंट्रापिड, BSF की आती है इंट्रापिड और फेंडाल करके एक दवा आती है, मिथाइल फेंथोएट, फेंडाल एक है। दोनों का कॉम्बिनेशन आप डालते हैं तब भी टूटा की फ्लाई पर अच्छा खासा कवर देता है। और इसके अलावा आप मियोथ्रिन और प्लस साथ में सुमिटोमो का ही डाइपेल नाम के से एक दवाई आती है, मियोथ्रिन प्लस डाइपेल, ये आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इंट्रापिड फेंडाल एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं और कोराजन और आप जो है बाइफेंथ्रिन वो एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे खास जो इसमें है आपका बेनिविया, आप अगर FMC कंपनी का देखेंगे, बेनिविया जो है वो भी काफ़ी असरकारक है इसके लिए, टूटा फ्लाई के लिए। और इमामेक्टिन आप हर बार स्प्रे में ले सकते हैं। जब आप ये नहीं ले रहे हो तो आप नॉर्मली आप इमामेक्टिन तो लेना ही है आपको स्प्रे में। तो आपका जो प्लॉट है वो टूटा की फ्लाई से एकदम बचा हुआ रहेगा। ये रहा हमारा प्लॉट। और आपको अगर टूटा की फ्लाई से बचना है तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा टूटा की फ्लाई का अटैक होता ही है। तो आप ये जो शेड्यूल है आप हर 6 दिन के अंतर में आप चेंज करके लेते रहिए। और आपको भी कुछ अगर जानकारी हो इस बारे में, आपके पास कोई नया टेक्निकल या कोई नई शोध हो कि आप कैसे आप टूटा फ्लाई को आपके फार्म पर कवर कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग भी उसको अप्लाई करेंगे। बाकी हम लोग तो अभी वैसे ट्रैप लगा रहे हैं और ट्रैप लगाकर जो अगर फ्लाई कुछ आ रही है तो फिर हम उस हिसाब से स्प्रे ले रहे हैं। और ट्रैप तो आपको लगाना ही चाहिए, आप ये काफ़ी असरदार है। दोस्तों, अपने फार्म को मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ी जानकारियाँ होना चाहिए, जैसे कि टूटा के बारे में, या मैंने एक वीडियो बनाया था बैक्टीरियल विल्ट के बारे में, या आप इस बारे में और कुछ क्या जानते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। और जैसे हम जानकारियाँ जुटाते जाएंगे तभी हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे।
आप इस बारे में और कुछ जानकारी रखते हैं, आप कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए। और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ वीडियो बनाकर। हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी तो हम उन्नत किसान बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों।